शिवा जी ये बताइए, आप जो है डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी को विरोध करते हैं, आप विरोधी हैं उनके। आज मैं विरोध कर रहा हूं, ठीक है, उसके कारण हो सकते हैं, पर 2014 में जब वो मात्र विधायक थे, उनको सांसद बनाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर, पूरी अपनी ताकत लगा दी थी। फाफा में विधानसभा में उनको कोई कार्यकर्ता मिलता नहीं था युवा में, हम जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं ने मिल करके उनको सांसद बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वहीं पर आज जो जातिवाद का आरोप लगाते हैं हम लोगों के ऊपर, पंडित कपिल मुनि करवरिया जी बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे और चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग उनका विरोध कर रहे थे। और आज के जो नवबोधिस्ट केवल जाति की वजह से केशव जी के आगे पीछे घूमकर परिक्रमा करके सोचते हैं कि मेरा कुछ मुझे मिल जाए, कुछ बढ़ जाए, तो ये उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के गिरोह में शामिल थे और उस वक्त उनका विरोध करते थे, क्योंकि उस वक्त केशव जी हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे। और आज अगर मैं विरोध करता हूं तो आज उनकी मानसिकता का विरोध करता हूं, जो पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। आप समझिए कि जिस नेता को हम लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट माना था, आज वो अपने आप को पिछड़ा नेता साबित करने के लिए मरे जा रहे हैं। पिछड़ा नेता साबित कर दिया है उन्होंने अपने आप को, और जब पिछड़े के नेता हो गए तो मेरे अधिकारों को, मेरे समाज के अधिकारों पर उन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। पूरे गंगा पार को उन्होंने ब्राह्मण विहीन कर दिया, तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा तो किसका करने जाऊंगा। आज जब कुछ चीजें होती है तो लोग कहते हैं भाई साहब ने दे दिया है, पर जब कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं शीर्ष नेतृत्व गलत कर दिया है, तो मैं विरोध किसका करने जाऊंगा। केशव जी को हम लोगों ने स्थापित किया है, और आज स्थापित करने के बाद उन्होंने हम लोगों को काट करके किनारे कर दिया, तो विरोध तो होना ही है और होता रहेगा, और आजीवन करेंगे जब तक वो सुधरने वाले नहीं हैं। इन नवबौद्धिस्टों को इनको पता नहीं है कि जिस दिन उनका काम निकल जाएगा उस दिन इनको भी किनारे करके फेंक देंगे। अब ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में मौर्य समाज के बहुत से मूल कार्यकर्ता आज भी पड़े हुए हैं जिनकी कोई सुध नहीं ली गई। ऐसा नहीं था कि केवल वही अकेले थे। इसलिए अगर विरोध कर रहे हैं तो बनाने में भी हमारा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम लोगों ने बनाया है उनको, इसलिए आज विरोध करते हैं। जी ये बताइए कि अभी प्रयागराज के मेजा में डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी की कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में मतभेद देखने को मिला। इसका 2027 पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए 2027 का जहां तक विषय है वो तो थोड़ा सा दूर है, पर मैं वही वर्तमान की अगर बात करूं तो देखिए वहां पर जो कार्यकर्ताओं ने विरोध किया वो मानसिकता का विरोध किया है। वो एक ऐसी दूषित मानसिकता है जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रही है। वो सोचती है, जैसे हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ये लगता है कि भाजपा से ज्यादा वो स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा की बात हो या ना हो, पर मेरी बात जरूर हो जाए। उसी मानसिकता का विरोध किया गया। 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती है, 2017 में। और आप ये समझिए कि हम लोग की अभी तो स्वर्गीय भाभी श्रीमती नीलम उदयभान करवरिया जी ने वहां पर सीट जीत करके भाजपा की झोली में दिया। 2022 में हम जीतते, पर अपने ही समाज के कुछ गद्दारों के द्वारा गद्दारी करने की वजह से हम कुछ अंकों से पीछे रह गए। लेकिन अब सोचिए, उन्हीं की तस्वीरें गायब कर देना जिन्होंने भाजपा को वहां स्थापित किया हो। श्री उदयभान करवरिया जी की तस्वीरें होना ना होना कार्यकर्ताओं को अखर गया, और कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने उस मानसिकता का विरोध किया जो लगातार कार्यकर्ताओं से लेकर के हमारे विधानसभा वार अगर आप देखेंगे तो हमारे भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है। आपको लगता नहीं कि पार्टी में कुछ लोगों का विरोध करने से आपका नुकसान होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बार बार कहा है, प्रत्येक मंचों से कहा है कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने समाज की चिंता है और अपनी पार्टी की चिंता है। मुझे अपने समाज की और मुझे अपनी पार्टी की चिंता है, इसलिए मेरा नुकसान होता है तो हो जाए, पर ये जुबान बंद होने वाली नहीं है। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रेजेंट भारत न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार, या अखिलेश यादव जी, या बहन मायावती, या बनेगी त्रिशंकु विधानसभा? मुद्दे क्या होंगे? जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, या विकास के? आज हमारे साथ एक खास मेहमान शिवम मिश्रा शिवा जी, युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री जी। प्रणाम शिवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, और आपके दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम है जी। शिवा जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। मुख्यमंत्री हैं भी और आगे भी बनेंगे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी। योगी जी बनेंगे? बिल्कुल। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो एंटी बीजेपी बात करते हैं। देखिए ये तो लोगों की मानसिकता है, पर मैं कुछ लोगों की मानसिकता का विरोध करता हूँ, भाजपा का विरोध नहीं करता। मैं भाजपा में था, आज बता दीजिए लोगों को। मैं भाजपा में था, भाजपा में हूँ और भाजपा में आजीवन रहूंगा। हाँ।
पर उन मानसिकताओं का मैं हमेशा विरोध करता रहूंगा। सवर्ण विरोधी हैं, जो हमारे समाज के विरोधी हैं, ब्राह्मण समाज के विरोधी हैं, तो मैं उनका विरोध करता रहूंगा। और मैं जिनका विरोध करता हूं और करता भी रहूंगा जब तक वो सुधरेंगे नहीं। हाँ। बाकी मैं भाजपा में था, भाजपा में हूं और भाजपा में ही रहूंगा। ये लोगों की गलतफहमी है कि मैं भाजपा के बाहर हूं। जी, भाजपा से ही मेरी पहचान है। जी इतना विरोध के बाद जी, आप क्या कारण है कि बीजेपी को नहीं छोड़ पा रहे हैं? बीजेपी हमारी आत्मा में है। बीजेपी, भाजपा हमारी आत्मा में है। हमने भाजपा को सींच करके इतने इस स्तर पे लाया है कि जो आज बाहरी मानसिकताओं के लोग जो घुस आए हैं हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में, कि वो हम पर ही राज करना चाहते हैं। और वो तो चाहते भी हैं कि हम लोग भाजपा छोड़ के भाग जाएं ताकि उनका स्पेस और बन जाए। पर हम लोग भागने वालों में से नहीं हैं। जो गलत मानसिकता के लोग हैं उनको भगाने के लिए हम लोग अभी हैं और भगाएंगे। पार्टी में आपने विरोध किया लोगों का, कुछ लोगों ने आपका विरोध किया पार्टी में। एक बात, और यूजीसी बिल आने के बावजूद भी, जो कि बीजेपी की सत्ता सरकार है, फिर भी आप बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहते? देखिए, भाजपा की जो हम लोग बात किए ना, हाँ। जहां गलत मानसिकताएं आएंगी हम वहां टकराव भी करेंगे, भाजपा से लड़ेंगे भी और अपने नेताओं से भी लड़ेंगे। पर रही बात भाजपा की, तो हम भाजपा के थे, भाजपा के हैं और भाजपा के रहेंगे। और ऐसी हर एक कुत्सित प्रयास का विरोध करेंगे जो हमारे समाज के और अधिकार के खिलाफ होगा। किन कारणों की वजह से योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? विकास, उत्तर प्रदेश में जो चहुमुखी विकास हो रहा है, विकास के नाम पर। लेकिन योगी जी तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, बनेंगे नहीं, हो चुका है। और वो विकास, सबका साथ सबका विकास, जो हमारी पार्टी ने नारा दिया था, उसके बल पर। और आज लोग चाहे जो बोलते हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, चारों तरफ विकास की गंगा बहती जा रही है, इसी के दम पर। और वो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो ना भी बने, हम लोग समय समय पर उनका विरोध करते रहते हैं। पर योगी जी विकास के दम पर, सबका साथ सबका विकास के दम पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहते हैं कि योगी जी के शासन में क्राइम बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि योगी जी के शासन में क्राइम बढ़ गया है। मानता हूं, मैं भी मानता हूं इस बात को। पर क्राइम करने वालों के खिलाफ क्राइम बढ़ गया, ये भी कह सकते हैं। जो क्राइम करते थे, आज उनकी क्या स्थितियां है, वो घर में घुसकर बैठे हुए हैं। बाकी मौखिक तो लोग बोलते रहते, उनका आरोप प्रत्यारोप करना उनका काम है। उनके पास कोई काम है नहीं, तो आरोप प्रत्यारोप तो करेंगे। तो इसलिए मैं भी उनको समर्थन दे देता हूं कि भाई आपके जो मन मस्तिष्क में चल रहा है उस हिसाब से क्राइम बढ़ा। बाकी क्राइम फ्री स्टेट हमारा धीरे धीरे होता जा रहा है। पार्टी में नीतियों का विरोध करना या कुछ लोगों का विरोध करना, ये पार्टी का विरोध है या उन नीतियों का विरोध है? देखिए, हमारे अटल जी भी कहा करते थे कि जो चीजें गलत है उसका विरोध आप पुरजोर तरीके से करिए। और हम लोग अटल जी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आडवाणी जी और जोशी जी के कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व वाली भाजपा को जानते हैं। इसलिए हम हर उस चीज का विरोध करेंगे जो हमारी पार्टी में नीति नियंता जो आज अपने आप को समझ बैठे हैं और वो जो सोचते हैं कि हम जो करेंगे वही सही है। तो जो गलत होगा उसका विरोध हमारे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ता हैं वो विरोध करते रहेंगे।